Hello my dear students, and today we are going to read lesson number 1 from your English book Beehive, and the first lesson of this book is The Fun They Had, जो आनंद उन्होंने किए। Before you read, पढ़ने से पहले, The story we shall read, जिस कहानी को हम पढ़ेंगे, is set in the future, यह भविष्य पर आधारित है। When books and schools as we know them will perhaps not exist, जब किताबें और विद्यालय जैसा कि हम आज के समय में जानते हैं अस्तित्व में शायद नहीं होंगे। How will children study then? फिर बच्चे कैसे अध्ययन करेंगे। The diagram below may give you some ideas, नीचे जो डायग्राम बना है आपको कुछ आइडियाज़ देगा, कुछ विचार देगा। जैसे आपका एक वर्चुअल क्लास होगा जिसमें लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, आप कंप्यूटर से सीखेंगे। वर्चुअल क्लास रूम होगी, रोबोटिक टीचर होंगे, मूविंग ई टेक्स्ट और मूव करता हुआ ई टेक्स्ट होगा। फर्स्ट पॉइंट में दे रहा कि इन पेयर्स डिस्कस थ्री थिंग्स। इन पेयर्स मीन्स जोड़े में, डिस्कस द थ्री थिंग्स, उन तीन चीज़ों पर वार्तालाप करिए। दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, जो आपको अपने स्कूल के विषय में सबसे अधिक पसंद हो। ऐसी तीन बातों में आपको समूह में डिस्कशन करना है। एंड थ्री थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और अपने स्कूल के विषय में उन तीन बातों पर आपको चर्चा करनी है जिन्हें आप बदलना चाहेंगे। राइट देम डाउन, उन्हें आप नीचे लिख भी सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन और कंप्यूटर स्क्रीन? क्या आपने कभी किसी कंप्यूटर की स्क्रीन पर या फिर टेलीविज़न की स्क्रीन पर शब्दों को पढ़ा है? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स? कैन यू इमेजिन अ टाइम, क्या आप ऐसे समय की कल्पना कर सकते हैं जब सभी किताबें कंप्यूटर्स पर होंगी? एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी बुक पेपर पर नहीं छापी जाएगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आपको ऐसी किताबें अधिक पसंद होंगी? अब हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ इस लेसन का रीड करेंगे। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने भी इसके विषय में अपनी डायरी में, दैट नाइट मीन्स उस रात, रोट मीन्स लिखा था। ऑन द पेज ही डेट 17 मई 2157, उसने पेज के ऊपर 17 मई 2157 लिखा था। सी रोट, उसने लिखा था। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक सच्ची किताब मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यह एक बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, मार्जी के दादाजी ने एक बार उसे बताया था कि जब वह छोटे बालक थे तो हिज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम, तो उनके दादा ने उन्हें बताया था कि देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, एक समय ऐसा भी था जब सारी किताबें पेपर पर छपती थी। दे टर्न्ड द पेजेज, वह पेजों को मोड़ देते थे। व्हिच वर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले और कड़क होते थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, और उन शब्दों को पढ़ना बहुत ही अजीबोगरीब ढंग से आनंददायक था। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। यू नो, तुम्हें पता है कि दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, वो जिस तरह से स्क्रीन पर मूव करते हैं उस तरह से वो मूव करने के बजाय एकदम शांत रहते थे। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक द पेज बिफोर, और जब वह पहले वाले पेज को पुनः पलटते थे तो इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उस पर हूबहू वही शब्द होते थे। दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जैसा कि वह उस समय थे जब उन्होंने उसे पहली बार पढ़ा था। जी, से टॉमी ने कहा। जी, व्हाट अ वेस्ट, हाँ क्या बर्बादी है। व्हेन यू आर
थ्रू विद द बुक, जब तुम उस किताब को पढ़ लेते थे। यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो तुम उसे फेंक देते थे। आई गेस, मुझे ऐसा लगता है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारी टेलीविज़न की स्क्रीन पर तो अ मिलियन बुक्स माने लाखों किताबें होंगी। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी भी होती। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। सेम विद माइन सेड मार्जी, मार्जी ने कहा यही तो मेरे साथ है। शी वाज 11, वह 11 वर्ष की थी। एंड हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और उसने उतनी किताबें नहीं देखी थी जितना कि टॉमी ने देख रखी थी। ही वाज 13, वह 13 साल का था। सी सेड, वह बोली, वेयर डिड यू फाइंड इट, यह तुम्हें कहाँ से मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे हुए इशारा किया। इन माई हाउस, मेरे घर में। बिकॉज ही वाज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, अटारी में। व्हाट्स इट अबाउट, यह किस विषय में है। स्कूल। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी घृणा से भरी थी। स्कूल। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, स्कूल के विषय में कौन सी लिखने वाली बात है, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर दैन एवर, लेकिन अब तो वह स्कूल से और पहले से भी ज़्यादा घृणा करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जाग्राफी, मैकेनिकल टीचर उसका जाग्राफी विषय में टेस्ट के बाद टेस्ट लिए जा रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head scornfully and sent for the county inspector, और जब तक उसकी माँ ने उसके सिर को दुभरे भाव से नहीं हिलाया और काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं भेज दिया, तब तक वह खराब और अधिक खराब प्रदर्शन करती रही। सी ही वाज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, वह लाल चेहरे वाला एक गोल मटोल व्यक्ति था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, वहाँ रिंच और औजारों से भरा एक पूरा बॉक्स था। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वह मार्जी की ओर देखकर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दिया। देन टूक द टीचर अपार्ट, फिर उसने टीचर के पुर्जे खोल दिए। टीचर क्या था, एक कंप्यूटर था जो मार्जी को पढ़ाता था, तो उसने उस टीचर के हिस्से पुर्जे खोल दिए। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी ने आशा की थी कि वह यह नहीं जानेगा कि उन सभी पार्ट्स को कैसे इकट्ठा किया जाएगा, कैसे उन्हें फिर से सेट किया जाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह जानता था कि सब कुछ कैसे ठीक किया जाता। एंड आफ्टर एन आवर आल्सो, और एक आध घंटे के बाद देयर इट वाज अगेन, पुनः देयर इट वाज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन व्हिच ऑल लेसन्स वर शोन। देयर इट वाज अगेन, फिर से शुरू हो गया। लार्ज, बड़े, काले और कुरूप, विद अ बिग स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन के साथ, ऑन जिस पर ऑल लेसन्स, जिस पर सभी पाठ वर शोन दिखाई पड़ रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जा रहे थे। दैट वजंट सो बैड, इतना खराब नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड, जिस भाग से मार्गी घृणा करती थी। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट, जिस बात से मार्जी सबसे ज़्यादा घृणा करती थी, वाज द स्लॉट, वह जगह थी। स्लॉट माने जगह, जिस पर आप फिल इन द ब्लैंक था, या खाली जगह। वाज द स्लॉट, वह खाली जगह थी। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ उसे अपना होमवर्क लिखना होता था। एंड टेस्ट पेपर्स, और अपने टेस्ट पेपर। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, उसे हमेशा उनको एक पंच कोड में लिखना होता था। दे मेड हर लर्न, जिन्हें उसे सिखाया जाता था। व्हेन सी वाज 6 years ओल्ड, जब वह 6 वर्ष की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन वन टाइम, और एक ही बार में मैकेनिकल टीचर मार्क्स को कंक्लूड कर लेता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, पूरा काम समाप्त करने के बाद इंस्पेक्टर मुस्कुराया। एंड पैटेड मार्जीज हेड, और मार्जी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, वह उसकी माँ से बोला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इसमें मिसेज जॉन्स, इसमें इस छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं थी। आई थिंक द जाग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक,
मुझे लगता है कि जाग्राफी का जो सेक्टर था वो थोड़ा तेज हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने उसे 10 वर्ष की औसत तक धीमा कर दिया है। एक्चुअली ऑल ओवर पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट फैक्ट्री, सच कहें तो उसके सारे प्रोग्रेस के पैटर्न को मिलाकर बिल्कुल संतोषजनक है, प्रोग्रेस संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, उसने पुनः मार्जी के सिर को थपथपाया। मार्जी वाज डिसपॉइंटेड, मार्जी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वह आशा कर रही थी कि वह उसके टीचर को उठा कर ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, क्योंकि वह एक बार टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए उठा कर ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि हिस्ट्री का सेक्टर पूर्णतः ब्लैंक हो गया था। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के विषय में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, बहुत ही श्रेष्ठ आंखों के साथ, बड़ी ही अच्छी नज़रों के साथ टॉमी ने उसकी ओर देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह हम लोगों जैसा स्कूल नहीं था। स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने ज़माने की तरह स्कूल, पुराने टाइप का स्कूल था। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो सैकड़ों और सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली, उसने बहुत ही अच्छे अंदाज में कहा। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो, सेंचुरीज अगो शब्द को बहुत सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए उसने कहा। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को चोट पहुंची। वेल खैर, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, खैर मैं नहीं जानती हूँ कि काफ़ी समय पहले उनके पास किस प्रकार का स्कूल था। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए वह अपने कंधे के ऊपर बुक को करके पढ़ता है। देन सेड, फिर बोला, एनीवे दे हैड अ टीचर, खैर उनके अध्यापक हुआ करते थे। सो दे हैड अ टीचर, इट वाज अ मैन, उनके अध्यापक हुआ करते थे, वो आदमी होते थे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।